जिस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है डीएनए। तो दोस्तों, मैं मोहन फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टेक्निकल पे। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। डीएनए में शुरू से ही साइंटिस्ट का यह अनुमान था कि सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इंसान के गुण आने वाले पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करता रहता है। रिसर्च के बाद उस चीज़ का पता लगाया गया जिसका नाम है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा गया है क्योंकि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस शरीर का वह हिस्सा है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है जो क्वाइल्ड और सुपर क्वाइल्ड होता है। इस पूरे बंडल को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या हर स्पेसीज में अलग अलग होती हैं जो फिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसी तरह घोड़ों में 64 क्रोमोसोम होते हैं। सेल का डायमीटर 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह एक क्रोमोसोम में रहने वाला डीएनए की लेंथ 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। अगर इंसान के शरीर में डीएनए है और उन सबको एक साथ कर दिया जाए तो प्लूटो तक पहुंचकर वापस पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज या डिस्कवर किया, जो 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है और एक दूसरे से एंटीपैरेलल होते हैं। 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह 2 स्ट्रैंड्स 3 कंपोनेंट से बनते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस भी 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एक स्ट्रैंड का ए और दूसरे स्ट्रैंड का टी बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जी और सी मिलकर, जिनकी वजह से 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स में जेनेटिक कोड सेम होते हैं। जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम डीएनए अनकॉइल्ड हो जाता है और 2 स्ट्रैंड्स अपना डुप्लीकेट बनाते हैं। फिर 2 सेल में डीएनए कॉइल्ड हो जाता है, फिर सुपर कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बन जाता है। डीएनए के कोड को मैसेंजर आरएनए यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड रीड करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और थायमिन यूनासिल से रिफ्लेक्स किया जाता है। आरएनए 2 काम करता है, जिसमें पहला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम को पहुंचाता है, दूसरा सही अमीनो एसिड राइबोसोम को सेलेक्ट करता है। आरएनए की मदद से राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। आपने डीएनए टेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। साइंस में इस प्रकार के 1200 तरह के डीएनए टेस्ट मौजूद हैं। डीएनए टेस्ट करने से किसी शख्स से संबंध के बारे में पता चलता है, यानी कि इस टेस्ट से आपका किसी से भी संबंधित फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित वंशानुगत जाति समूह का पता चलता है। इस टेस्ट के जरिए कई बार अपराधों को सुलझाने में तो कभी उत्तराधिकारी साबित करने में मदद मिलती है। साइंटिस्टों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। सो गाइस, डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस शख्स का डीएनए टेस्ट करवाना है उसका बाल, खून, स्किन या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेना होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। प्रत्येक महिला जब गर्भ धारण करती हैं तो शिशु उसके गर्भाशय में पनपने लगता है। वह एक विशेष थैली में पलता है जिसके अंदर शिशु के पोषण के लिए एमनियोटिक फ्लूइड यानी रक्त पोषक के लिए तत्वों का मिश्रण होता है। एमनियोटिक द्रव्य का नियमित रूप से पुनः निर्माण होता रहता है। माँ का शरीर इसे पैदा करता है और गर्भनाल के माध्यम से इसे शिशु तक पहुंचाता है। भ्रूण एमनियोटिक द्रव्य को 24 सप्ताह से पूर्व आंतों के माध्यम से दोबारा अपने बदन में सोख लेता है। तो दोस्तों, ये था एमनियोटिक फ्लूइड। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी में भ्रूण के चारों ओर मौजूद लिक्विड होता है और सैंपल की जांच करने वाले रिकॉग्नाइज लेबोरेटरीज हैं जो 10 से 40,000 रुपये चार्ज करती हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए। इन सैंपल की जांच की रिपोर्ट लगभग 15 डेज के अंदर अंदर मिल जाती है। मानव जीनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। जीन में जेनेटिक की बेसिक यूनिट हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मतलब कि इसमें आपकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ की सारी जानकारी मौजूद होती हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि आपके आने वाले पीढ़ियों का बालों का रंग, आँखों का रंग कैसा होगा। इसके अलावा उन्हें आने वाला समय में कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं इसका भी पता चल जाता है। इसी प्रकार
कहते हैं कि मानव का डीएनए हमेशा अमर रहता है, यानी डीएनए कभी भी नहीं मरता है। अगर किसी के डीएनए में चेंज पाया जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं।